अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप यही सोच रहे होगे कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको ढेर सारे पैसे चाहिए होंगे, एक जगह रेंट करनी होगी, अपने बिजनेस को रन करने के लिए एम्प्लॉइज चाहिए होंगे। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि अपने घर से स्मॉल बिजनेस रन करना आजकल बहुत ही आसान हो गया है और इसके लिए आपको कोई कैपिटल भी नहीं चाहिए होता। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे डिफरेंट बिजनेसेस जो आप अपने घर से बैठकर ऑपरेट कर सकते हैं और अपने लिए एक पैसिव इनकम का जरिया बना सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, इसलिए बिजनेसेस फ्रॉम होम के प्रोज एंड कॉन्स हम पहले डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप यहीं पर डिसाइड कर सके कि ये वीडियो आपके लिए है भी कि नहीं। होम बेस्ड बिजनेसेस बेसिकली वो होते हैं जो फुल टाइम एम्प्लॉई या स्टूडेंट अपने पैसिव इनकम के लिए अपने घर से ही ऑपरेट करते हैं, या अगर आप कुछ ऑनलाइन सेल करते हैं और इन्वेंट्री होल्ड या स्टोर नहीं करते तो आपको घर में कैद होने की भी जरूरत नहीं है। आप ऑन द गो ट्रैवल करते हुए कश्मीर की पहाड़ियों में बैठकर भी इसे ऑपरेट कर सकते हैं। ये तो शायद मैंने अपनी मिसाल दे दी, मैं अभी रिसेंटली नॉर्थ गया था तो मैं ट्रैवल करते हुए ही अपने ई कॉमर्स का बिजनेस भी ऑपरेट कर रहा था। नेचुरली हर चीज के फायदे और नुकसान होते हैं, इसी तरह स्मॉल होम बेस्ड बिजनेसेस के भी फायदे और नुकसान होते हैं। स्मॉल बिजनेसेस में खर्चे हमेशा कम होते हैं और इनमें मेहनत भी कम लगती है। आपके पास ऑप्शन होता है कि आपको लोकली सेल करना है, इंटरनेशनली सेल करना है। आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि जब जरूरत पड़ी काम किया वरना फैमिली को टाइम दिया। आप अपने होम बेस्ड बिजनेस स्मॉल बिजनेस को अपना फैमिली बिजनेस भी बना सकते हैं। जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करने लगे आप अपने फैमिली मेंबर जैसे बहन भाई या वाइफ और बच्चों को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं और अपने स्मॉल होम बेस्ड बिजनेस को एक फैमिली बिजनेस भी बना सकते हैं। अब नुकसान की बात की जाए तो आपको अपने घर का एक हिस्सा अपने बिजनेस को डेडिकेट करना होता है, फिर चाहे वो इन्वेंट्री स्टोर करने के लिए हो या ऑफिस बनाने के लिए। आपका बिजनेस कल को ग्रो कर जाए तो आपको उसके लिए सेपरेट स्पेस लेनी पड़ सकती है, एम्प्लॉइज हायर करने पड़ सकते हैं और आपका होम बेस्ड बिजनेस फुल टाइम बिजनेस बन जाएगा और आपकी वो फ्लेक्सिबिलिटी और आजादी खत्म हो जाएगी। अब घर से काम करने में आजादी तो है, लेकिन इससे कभी कभी आप तंग भी होते हैं क्योंकि काम करने के लिए आपको फैमिली से अलग होना पड़ता है। और अगर आप इस तरह के इंसान हैं जिन्हें लोगों के बीच रहना अच्छा लगता है तो आपके लिए प्रॉब्लम भी हो सकती है। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिल रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को लेकर वीडियो काम किए इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब इस तरह की कोई नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। वैसे तो कई सारे बिजनेसेस है जो आप अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन वो है जो आपको सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देंगे। इसके अलावा अगर आपके पास कोई आइडिया है जो आप शेयर करना चाहते हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उससे फायदा हासिल कर सकें। काफी सारे बिजनेसेस बल्क में चीज खरीदना और फिर उसे इंडिविजुअली सेल करने के मॉडल पर काम करते हैं। हो सकता है आप रिसेंटली मुल्क से बाहर गए, वो आपने नोटिस किया हो कोई प्रोडक्ट जिसकी हमारे मुल्क में डिमांड ज्यादा है लेकिन इजिली अवेलेबल नहीं होता, तो आप वो प्रोडक्ट वहां बल्क में खरीद सकते हैं और यहाँ लाके इंडिविजुअली सेल कर सकते हैं। इसकी एक सिंपल सी मिसाल दूं तो आजकल यूज आईफोन की मार्केट पाकिस्तान में बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। तो अगर आपका कोई यूएई में रिश्तेदार या दोस्त वगैरह रहता है और यूएई से आए दिन कोई ना कोई आ ही रहा होता है तो आप बल्क में बहुत सारे यूज्ड आईफोन मंगवा सकते हैं और आप यहाँ पर मंगवा कर इंडिविजुअली उनको सेल कर सकते हैं। अब फोन एक ऐसी चीज है जो घर में ज्यादा जगह भी नहीं घेरती। सेकंड बिजनेस आइडिया है हमारा होममेड प्रोडक्ट का। अब अगर आप कोई हुनरमंद इंसान है या किसी हुनरमंद इंसान को जानते हैं तो आप उस हुनर को बिजनेस में बदल सकते हैं। लेट सपोज अगर आप पोर्ट मेकर हैं तो आप अपने घर में पोर्ट्स बनाकर स्टोर करके सेल कर सकते हैं। अगर आप कारपेंटर हैं तो आप फर्नीचर बनाकर अपने घर में स्टोर कर करके सेल कर सकते हैं। अगर आप कोई मैकेनिक है कार या बाइक के तो आप एक यूजलेस व्हीकल को खरीद कर उसे बनाकर रीसेल कर सकते हैं। अभी तक हमने वही बिजनेसेस डिस्कस किए जिनमें आपको इन्वेंट्री स्टोर करनी होती है, लेकिन कई सारे बिजनेसेस ऐसे भी हैं जिनमें आपको कोई इन्वेंट्री स्टोर करनी नहीं होती, जिसे हम ड्रॉप शिपिंग कहते हैं, जहां कोई और इन्वेंट्री बनाता है, स्टोर करता है और आपके कहने पर शिप करता है। बस आपको कस्टमर सपोर्ट और कस्टमर्स लाना हैंडल करना होता है। आप ड्रॉप शिपिंग लोकली और इंटरनेशनली दोनों कर सकते हैं। बस आपने मेक श्योर करना है कि आपका सप्लायर सही हो, वो अपनी कमिटमेंट पूरी करे, आपकी क्वालिटी कभी कॉम्प्रोमाइज ना हो, वरना आपकी बिजनेस की रेपुटेशन खराब हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा प्रिंट ऑन डिमांड। अब प्रिंट ऑन डिमांड भी ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस मॉडल को ही फॉलो करता है। इसमें भी आपको कोई इन्वेंट्री स्टोर या शिप नहीं करनी होती, बल्कि प्रिंट ऑन डिमांड आपको थोड़ी और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप वाइट लेवल प्रोडक्ट को अपने क्रिएटिव डिजाइन से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। कई सारे डिफरेंट प्रोडक्ट आप प्रिंट ऑन डिमांड में सेल कर सकते हैं, जिसमें आपकी बुक्स आ जाती है, टी शर्ट्स, हुडी, स्वेट शर्ट्स, टैंक टॉप्स, ड्रिंक वेयर में आपके कॉफी मग्स, टम्बलर्स आ जाते हैं, बोटल्स आ जाती है। इसके अलावा आप ब्लैंकेट्स और पिलो कवर्स, इस तरह की डिफरेंट टाइप की चीजें आप प्रिंट ऑन डिमांड में सेल कर सकते हैं। मैं खुद भी एक प्रिंट ऑन डिमांड सेलर हूं, तो अगर आप इस बिजनेस मॉडल को डिटेल में जानने में और सीखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं इस पे एक डिटेल में प्लेलिस्ट बना दूंगा। ऑनलाइन सर्विस ऑफर करना ऑनलाइन सेल करने से ज्यादा बेहतर और आसान है, लेकिन बस ये कि ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम इज मनी, ये बात आपको सही तब समझ आती है जब आप एक
सर्विस बेस्ड बिजनेस अपने घर से रन करते हैं। क्रिएटिव प्रोफेशनल जैसे कि डिजाइनर्स या मार्केटर्स फ्रीलांस काम करते हैं कंपनीज, क्लाइंट्स, कस्टमर्स के साथ रिमोटली ही, कभी घर से तो कभी ट्रेवल करते हुए, जबकि कुछ अपॉइंटमेंट और बुकिंग्स भी ऑफर करते हैं। सर्विस बेस्ड बिजनेस टाइम के साथ डेवलप होता है, जिसमें आपका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन आपको अपने क्लाइंट को 100% सेटिस्फाइड करना है ताकि वो आपके साथ लंबा टिके और लोगों को भी आपकी सर्विस रेफर करें। नेक्स्ट है हमारा ऑनलाइन क्लासेस। अगर आपके पास कोई हुनर है तो ना सिर्फ आप अपनी नॉलेज दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, बल्कि इसका ऑनलाइन कोर्स बनाकर सेल भी कर सकते हैं। क्लास का साइज आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको स्मॉल ग्रुप को पढ़ाना है, वन ऑन वन मेंटरशिप देनी है ऑनलाइन, या अगर आपको मासेस को पढ़ाना है तो आप ट्रेनिंग सेशन, कोर्सेज, जूम क्लासेस दे सकते हैं प्रीमियम मेंबरशिप सेल करके, और उन्हें रिकॉर्ड करके बाद में डिस्काउंटेड प्राइस पर सेल भी कर सकते हैं बाकी स्टूडेंट्स को। या अगर आपको लोगों से इंटरेक्शन पसंद नहीं है तो आप अपना एक डाउनलोडेबल कोर्स भी बना सकते हैं। आपको बस एक हुनर, एक कैमरा और एक माइक चाहिए और आप घर बैठे ही अपना ऑनलाइन टीचिंग का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपनी सर्विस या एक्सपर्टीज को प्रोडक्टाइज करना। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि सर्विस बेस्ड बिजनेस रन करने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है टाइम कंजम्पशन, और आपको इसी टाइम और मेहनत के पैसे मिलते हैं। अपनी स्किल को प्रोडक्टाइज करना भी, चाहे वो फिजिकल हो या डिजिटल हो, आपके लिए एक पैसिव इनकम का जरिया बन सकता है, जिसकी एक बेस्ट मिसाल स्टॉक फोटोग्राफी या फिर वीडियोग्राफी है। अगर आपको फिल्म मेकिंग आती है तो आप स्टॉक इमेजेस और वीडियोस शूट करके प्लेटफॉर्म जैसे कि शटरस्टॉक, फ्रीपिक या पिक्सबे इनको सेल कर सकते हैं। ये जो आप यूट्यूब पे वीडियोस में स्टॉक इमेजेस या वीडियोस देखते हैं, ये सारी यही से ली जाती है। इसके अलावा अगर आप एक अच्छे स्टोरी टेलर हैं तो आप डॉक्यूमेंट्रीज बनाकर बड़ी बड़ी कंपनीज को सेल कर सकते हैं, या फिर अगर आप फोटोशॉप आर्टिस्ट हैं तो आप विजिटिंग कार्ड, ब्रोचर्स, इस तरह की चीजों के टेम्पलेट्स बनाकर फ्रीपिक टाइप के प्लेटफॉर्म्स पर सेल कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन्वेस्टमेंट करने में, ना कि एक न्यू बिजनेस को ग्रो करने में, तो आप एक एग्जिस्टेड रनिंग बिजनेस बाय करके अपने घर से रन कर सकते हैं। एक रनिंग बिजनेस की प्राइस वेरी करती है केस टू केस के बिजनेस रेवेन्यू कितना जनरेट कर रहा है, प्रॉफिट कितना जनरेट कर रहा है, बिजनेस के एसेट्स कितने हैं। कुछ सेलर्स ऑफर करते हैं कि वो आपको सिखा देंगे कि इस बिजनेस को रन कैसे करना है, तो ये केस टू केस वेरी करता है कि आप कौन सा बिजनेस परचेज कर रहे हैं और उसकी कंडीशन क्या है। वेल, काफी सारे लोगों को लगता है कि वीडियो गेम एक टाइम पास है, लेकिन ये एक ऐसी हॉबी है जो आपको एक्चुअल में पैसे बनाकर दे सकती है। होम बेस्ड बिजनेस की बात की जाए तो इससे अच्छा बिजनेस और क्या होगा कि आप टीवी के सामने कंट्रोलर लेकर बैठे रहे। ई स्पोर्ट्स या वीडियो गेम प्लेटफॉर्म्स जैसे कि ट्विच ऑफर करता है कि आप अपने टैलेंट से पैसे कमा सके। ई स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री अकेले 1.2 बिलियन डॉलर की है और ट्विच स्ट्रीमर पर आप एट अ टाइम 1 लाख से ज्यादा व्यूज हासिल कर सकते हो, और इतने सारे व्यूज को आप मोनेटाइज भी कर सकते हो स्पॉन्सरशिप्स के थ्रू। कंपनीज आपको पे करेंगी कि आप उनकी गेम खेलकर अपनी ऑडियंस को दिखाओ, और इसके अलावा जब आपकी इतनी सारी ऑडियंस हो तो आप अपनी मर्चेंडाइज भी सेल कर सकते हो। एफिलिएट मार्केटिंग एक प्रॉफिटेबल और यूनिक बिजनेस आइडिया है। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है तो आप हर उस प्लेटफॉर्म से पैसे कमा सकते हैं जो अपना रेफरल या प्रोडक्ट लिंक प्रोवाइड करता है। एफिलिएट प्लेटफॉर्म जैसे शेयर अ सेल या LTK कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आप ढूंढ सकते हो ऐसे प्रोडक्ट्स जो एफिलिएशन ऑफर करते हैं। फिर वो आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी एफिलिएट स्ट्रेटेजी रखनी है। कुछ लोग इंस्टाग्राम की स्टोरी में प्रोडक्ट के बारे में बता देते हैं, कुछ लोग टिकटॉक पर छोटी सी वीडियो बनाकर डाल देते हैं, तो कुछ लोग यूट्यूब पर डिटेल में रिव्यू डाल देते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना रेफरल लिंक या एफिलिएट लिंक दे देते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी ऑडियंस को विजुअली चीजें देखना पसंद है या फिर टेक्स्ट में चीजें पसंद है। आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी ऑडियंस को किस तरीके से उस प्रोडक्ट पर लेके जाते हैं। नेक्स्ट चीज है हमारा सेलिंग ऑन मार्केट प्लेस। Amazon, Walmart, eBay, Etsy, Facebook मार्केट प्लेस, दराज, ये ऐसी मार्केट प्लेसेस हैं जहां आप कुछ भी सेल कर सकते हैं। कुछ भी मतलब कुछ भी जो कस्टमर की डिमांड में हो, जिन्हें कस्टमर सर्च करता हो, जो आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे सके। ऑनलाइन सेल करना किसी भी मार्केट प्लेस पर इससे आसान कोई होम बेस्ड बिजनेस नहीं हो सकता। आपको बस साइन अप करना है, प्रोडक्ट लिस्ट करना है, बस दैट्स इट। फिर जब ऑर्डर आए तो आप डिसाइड करें कि आपको इसे किस डायरेक्शन में लेके जाना है। आप और प्रोडक्ट ऐड करके इसे ग्रो कर सकते हैं और इसे अपने लिए पैसिव इनकम का जरिया बना सकते हैं, लेकिन शुरू में आपको कोई इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेंट्री नहीं चाहिए होती। नेक्स्ट चीज है सोशल मीडिया मैनेजमेंट। आपको कोई जरूरत नहीं किसी एजेंसी के साथ काम करने की अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए। आप अपनी सोशल मीडिया मैनेजमेंट का बिजनेस अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं, वो भी एक लैपटॉप, एक इंटरनेट कनेक्शन, एक सोशल मीडिया मैनेजमेंट टूल जैसे कि Hootsuite या फिर बफर, और अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस के साथ। सर्विस बेस्ड बिजनेस में बस मुश्किल होता है अपना पहला कस्टमर लाना, और वो अब अपनी
सोशल मीडिया प्रेजेंस से लोगों को बता सकते हैं कि आपने अपने सोशल मीडिया मैनेजमेंट का बिजनेस शुरू किया है। आजकल वेबसाइट डिजाइन करना बहुत ही आसान हो गया है, लेकिन लोग अपना टाइम और मेहनत नहीं लगाना चाहते वेबसाइट बिल्डर्स जैसे कि वर्डप्रेस को सीखने में। तो अगर आपको वेबसाइट टेक्नोलॉजी और डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है तो आप वेब डिजाइनिंग की सर्विस ट्राई कर सकते हैं। कोर्सेज जैसे कि शॉपिफाई का ऑनलाइन कोर्स जिसमें आप जीरो स्किल्स के साथ वेब डिजाइनिंग सीख सकते हैं, लेकिन सिर्फ शॉपिफाई की डिमांड नहीं है, डिमांड तो वर्डप्रेस और स्क्वेयरस्पेस की भी काफी हाई है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वर्डप्रेस ही सीखें, क्योंकि दुनिया की 40% लाइव वेबसाइट्स वर्डप्रेस पर डिजाइन्ड है। नेक्स्ट चीज है हमारा फ्रीलांस राइटिंग। बिजनेसेस कॉन्स्टेंटली एक अच्छे राइटर की तलाश में है। लिंक्डइन पर डेली बेसिस में इसके बारे में गिग्स पोस्ट हो रही है। फाइवर और अपवर्क टाइप की वेबसाइट पर आप अपने लिए कस्टमर्स ढूंढ सकते हैं जिनके लिए आप फ्रीलांस कॉपी राइटिंग कर सकते हैं, या अगर आप थोड़ी क्रिएटिव साइट पर जाए तो आप बच्चों की बुक्स या स्टोरी बुक्स लिख सकते हैं और उन्हें पब्लिश कर सकते हैं। हाँ, अब आप यही सोच रहे होंगे कि कॉपी राइटिंग की जॉब चैट जीपीटी एआई के आने के बाद आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही है। वेल, ऐसा कुछ नहीं है। चैट जीपीटी के अभी तक सिर्फ 100 मिलियन यूजर्स ही हुए हैं और दुनिया की आबादी का सिर्फ 1% है, जिसका मतलब ये है कि 99% लोगों को अभी भी चैट जीपीटी और एआई का नहीं पता। जिसका मतलब ये है कि अभी भी कॉपी राइटिंग का बहुत बड़ा स्कोप है और एआई और चैट जीपीटी के आने के बाद तो ये और ज्यादा आसान हो गई है। और घबराने की जरूरत नहीं है, एआई आपकी कॉपी राइटिंग की जॉब नहीं छीनने वाली, लेकिन वो शख्स, वो कॉपी राइटर जिसको एआई यूज करना आता हो, वो आपकी जॉब जरूर छीन लेगा। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने काम में एआई को जरूर इन्वॉल्व करें। नेक्स्ट बिजनेस आइडिया है मैनेजिंग एयरबीएनबी। 2022 में 300 मिलियन से भी ज्यादा बुकिंग हुई है एयरबीएनबी की नॉर्थ अमेरिका में। पाकिस्तान को लेकर अभी तक डेटा क्लियर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में भी एयरबीएनबी की सर्विस वक्त के साथ साथ ग्रो करती जा रही है। लोग ट्रेवल करते हैं और ट्रेवल करते वक्त उनको रात को स्टे करने के लिए जगह चाहिए होती है, और आप अपनी घर का एक पोर्शन एयरबीएनबी पर लिस्ट कर सकते हैं, या आप किसी और की प्रॉपर्टी का एयरबीएनबी पर मैनेजर भी बन सकते हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको कोई हुनर या कोई स्किल नहीं चाहिए होता, बस आपको एक एयरबीएनबी का अकाउंट मैनेज करना होता है जिसमें पूरी प्रॉपर्टी लिस्ट करनी होती है, प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस करनी होती है, जो कस्टमर्स आते हैं स्टे करने के लिए उनको एक अच्छी सर्विस देनी होती है, दैट्स इट। तो अगर आपके पास कोई स्पेयर प्रॉपर्टी है जो आपकी यूज में नहीं है तो उसे आप एयरबीएनबी पे लिस्ट करके पैसे कमा सकते हैं, या फिर आप किसी और के लिए एयरबीएनबी मैनेजर बन सकते हैं। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जितना अच्छा समझा सकता था मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आप लोग कोई मेरी बात समझना है तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, मैं जितना जल्दी हो सके आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए ताकि YouTube के एल्गोरिथम को लेकर वीडियो काम की और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। चैनल पर है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मेरे मेजॉरिटी व्यूअर्स नए व्यूअर्स हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो में इतनी, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मैं उज़मान, अल्लाह हाफिज।